जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है नेम रिएक्शन से। नई नेम रिएक्शन लेके आज आपके सामने आया हूँ और वो कौन सी है? विटिंग रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड से है। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्कीन में, वाया विटिंग रिएजेंट। तो क्या क्या होने वाला है लेक्चर के अंदर? सबसे पहले देखेंगे विटिंग रिएक्शन क्या है, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे और लास्ट में इसका इंपॉर्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्जाम रिटन एग्जाम है तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले रिएक्शन वर्ड्स में रिप्रेजेंट करनी है। कैसे? ऐसे इसमें लिखेंगे विटिंग रिएक्शन क्या है, पहले वो देखते हैं। रिएक्शन ऑफ विटिंग रिएक्शन, तो ये तो है, हमने लिख लिया वर्ड्स में कि विटिंग रिएक्शन है क्या। विटिंग रिएक्शन है, देखिए क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी इसमें रिएक्टेंट क्या रहेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, किससे रिएक्शन कर रहा है? फॉस्फोरेन, इसे ही हम बोल सकते हैं फॉस्फोरस इलिड या फॉस्फोनियम इलिड। यानी रिएक्टेंट क्या रहा हमारा? कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से कोई भी एक। ये किससे रिएक्शन करेंगे? ये करेंगे विटिंग रिएजेंट, जिसे आप क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस इलिड। यहाँ पे हमारा क्या है? विटिंग रिएजेंट। ओके, और प्रोडक्ट क्या रहेगा? एल्कीन। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन। रिएक्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई भी आपकी इच्छा है। फॉस्फोरस इलिड या फॉस्फोनियम इलिड जो है कैटलिस्ट रहेगा हमारा, यहाँ पे विटिंग रिएजेंट रहेगा, और एल्कीन इज ए प्रोडक्ट। चलिए, ये तो हमारी हो गई कि विटिंग रिएक्शन। अब इसको रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने बोला कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ये लीजिए, मैं कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लूँगा, एल्डिहाइड और कीटोन, इसको मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ? फॉस्फोरस इलिड। अब फॉस्फोरस इलिड क्या होता है? सुनिए, फॉस्फोरस कार्बन से बॉन्डेड होगा और इस कंडीशन में फॉस्फोरस पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में कुछ ऐसा बना लेंगे। रिएक्शन में ये जो इलिड है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये रिएक्शन। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? देखिए, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये क्या है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, फिर भी इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हमने इसे क्या बोला है? फॉस्फोनियम इलिड। सबसे पहले फोकस करेंगे इस पे। ये रिएक्शन जो है वो विटिंग रिएक्शन कहलाती है। क्या? व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ फॉस्फोरस इलिड एंड गिव्स एल्कीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विटिंग रिएक्शन। बट सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग चीज़ को हमको देखना पड़ेगा, क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें मेंशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस या फॉस्फोनियम इलिड। फॉस्फोनियम इलिड या फॉस्फोरस इलिड एक ही बात है। सबसे पहले हम इसे जनरेट करेंगे, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन बहुत इजी है, बट पहले हम इसे जनरेट करेंगे, फिर इसके बाद में हम कार्बोनाइल कंपाउंड की इससे रिएक्शन करवाएंगे। सिंपल सी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करा? हमने PH होल थ्राइस P, फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग से 3 बेंजीन अटैच कर दिया और इसके रिएक्शन में कराना चाह रहा हूँ एल्काइल हैलाइड से, RRCHX। ये एल्काइल हैलाइड या फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड मैंने ले लिया। ओके, इसकी रिएक्शन मैं इससे कराऊंगा। कैसे होगा? देखिए, फॉस्फोरस के मैंने लॉन पेयर जो मेंशन कर रखे थे वो इसलिए मेंशन कर रखे थे कि वो यहाँ पे अटैक करेगा और सेम टाइम में आपका ये जो X है वो कहाँ निकल जाएगा? बाहर। अब क्या बनेगा? देखिए, PH3 होल थ्राइस, फॉस्फोरस किससे बॉन्ड बना रहा है? इस कार्बन से, ये लीजिए CH, और इससे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कार्बन की कंडीशन देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है
तो एक इलेक्ट्रॉन ही फॉस्फोरस से आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रल बनाया और फॉस्फोरस कार्बन बॉन्ड जनरेट कर लिया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। यहाँ आगे चलने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि आपका ये जो एल्किल हैलाइड है उसमें जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वहाँ पर एटलीस्ट 1 आपके पास में 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? देखिए क्यों। इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मेंशन कर देते हैं इस हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि अब हम इसके अंदर बेस डालेंगे कुछ ऐसे RLI, और जब भी कार्बन मेटल से बॉन्ड बनाता है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ही रिप्रेजेंट करना है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है कि ये क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव। तो PH होल थ्राइस, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए, तो ये जो बन गया है, ये जो स्पीसीज बनी है हमारे सामने, इसे ही मैं बोलूँगा फॉस्फोनियम इलिड या फॉस्फोरस इलिड, एक ही बात है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और कुछ ऐसा बना लेंगे, डबल बॉन्ड PR कार्बन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, ये भी क्या है आपके, हाँ फॉस्फोरस या फॉस्फोनियम इलिड इसे ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं विटिंग रिएक्शन, इसमें विटिंग रिएजेंट है आपके सामने, ये कैसे बनाया एक बार दोबारा से देखते हैं। फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड लिया मैंने, एल्किल हैलाइड पे अटैक करवाया, बैक साइड अटैक है। अब ध्यान रखिएगा ये जो एल्किल हैलाइड है अल्फा हाइड्रोजन लिए हुए होना चाहिए। क्यों? पता करते हैं अभी कि यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन कराया है इसका और कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड जनरेट कर लिया, फॉस्फोरस से पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट बेस डाला, यहाँ से H+ रिमूव हुआ और क्या आ गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हमारा बन गया क्या, फॉस्फोरस इलिड। इसी फॉस्फोरस इलिड की रिएक्शन करवाते हैं। आइए, तो मैं एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेता हूँ इस तरह से, और इसी को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे 2 R ग्रुप अटैच है, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं। फॉस्फोरस के बाद में 3 फिनाइल ग्रुप है, ये लीजिए बेंजीन रिंग है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये इसी लीड को जो मैंने जनरेट किया है इसी को मैंने काम में लिया है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, हाँ कीटोन से, एसीटोन, CH3 लिख दूंगा तो एसीटोन हो जाएगा, वरना कीटोन ले लिया। चलिए, ये कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड पे। अब यहाँ पे एक बार रुकेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड ऑलवेज गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये रहा न्यूक्लियोफाइल और ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड, अटैक कर दिया। आइए क्या बनता है उसको देखते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड जनरेट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कार्बन पे जो 2 एल्काइल ग्रुप है उसमें मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ R1 और R2। ओके, अब इस कार्बन पे क्या हुआ है, इस कार्बन पे आपके पास में, इसको ऐसे मेंशन करते हैं, ये कार्बन, इस पे R1 R2 ग्रुप अटैच है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये इस कार्बन से अटैच हो गया है, इस वाले कार्बन से, जिस पे एक फॉस्फोरस है जिस पे पॉजिटिव साइन है और 3 फिनाइल ग्रुप इसके पास में प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 R ग्रुप रिप्रेजेंट है। R, ये वाला R, ये ग्रुप R, ये कार्बन, ये रहा कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हुआ, ये बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन से ये फिर फॉस्फोरस ग्रुप एज इट इज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैंने सिर्फ वही चेंजेस किए जहाँ पे रिएक्शन हुई है, और रिएक्टिव साइट है ये रही। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आना है, नेगेटिव चार्ज, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। देखिए, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज, फॉस्फोरस के पास में पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बनाते हैं। R1 R ग्रुप, ये भी R ग्रुप। अब ये जो है ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस, ये बॉन्ड बन गया
और इसके जो ग्रुप थे वो एज इट इज मैंने मेंशन कर दिए। इसे बोलते हैं बीटेन, ये जो बना है इसे बोलते हैं बीटेन। दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ विटिंग रिएक्शन। कई बार वो पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो बीटेन जो है वो इंटरमीडिएट रहेगा हमारी इस रिएक्शन का। बीटेन से आ गए हम यहाँ पर। इस रिएक्शन में हमने क्या बोला है, देखिए सबसे पहले तो हमने रिएक्शन स्टार्ट की है किससे, फॉस्फोरस एलिड बनाने से। यहाँ पे क्या बोला है हमने, फॉस्फोरस रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड एंड गिव्स फॉस्फोरस एलिड। ओके, और यहाँ से हम किस पे आ गए हैं, बीटेन पे। ये हमारा ऑक्सोफॉस्फेटेन हो गया है। अब ये जो बना है वो क्या है, ऑक्सोफॉस्फेटेन। ये लीजिए ऑक्सोफॉस्फेटेन मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है, इसको बोलते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन। ये हमारा है बीटेन। बीटेन इज द इंटरमीडिएट ऑफ विटिंग रिएक्शन। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे एक बार पॉज लेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा फॉस्फोरस उसको लेके चला जाएगा। जय और वीरू की जोड़ी है, तो हम यहाँ पर इस ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ में क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कैसे निकलेगा देखिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इधर। ओके, और क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। ध्यान से देखिए, ई इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके R1 ग्रुप, इसके R2 ग्रुप, ये R प्लस नीचे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस PH होल थ्राइस। मेन बात ये है कि आप बीटेन से बना लिया ऑक्सोफॉस्फेटेन और इससे हमने बनाया एल्कीन। कैसे बनाया देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिख रहा है, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ऐसे था, ऐसे देखो, इसको ऐसे समझेंगे हम, ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड ऐसे। और सेम टाइम में ये जो बॉन्ड था उसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो हमारे सामने क्या आ गया, एल्कीन बन गई। तो ये तो हो गई हमारी क्या, मैकेनिज्म। तो विटिंग रिएक्शन क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट टू एल्कीन विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस एलिड। फॉस्फोरस एलिड इज कॉल्ड विटिंग रिएजेंट। ओके, अब हम चलेंगे इसके इंपॉर्टेंस कि विटिंग रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है उस पोर्शन पे। इंपॉर्टेंस आपके सामने है विटिंग रिएक्शन के। फर्स्ट, विच जनरेट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एट डिजायर पोजीशन। हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस। सेकंड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैन बी जनरेटेड। एक्सोसाइक्लिक डबल जो बॉन्ड जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप इसको यूज़ में लेते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये हम कहाँ जनरेट कर सकते हैं इजीली, कैसे, हमने क्या करा, साइक्लोहेक्सेनॉन लिया और इसकी रिएक्शन किससे से करा दी, फॉस्फोरस एलिड से। तो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ विटिंग रिएक्शन। ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, इफ बोथ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट देन विटिंग रिएक्शन टेक प्लेस एट द एल्डिहाइड। अगर हमारे पास में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, तो हम रिएक्शन कहाँ कराएंगे, हम कराएंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्डिहाइड पे। नेक्स्ट, स्टेबल अगर आपका विटिंग रिएजेंट बनता है तब एल्कीन कैसी बनेगी, ट्रांस एल्कीन। और लेस स्टेबल विटिंग रिएजेंट बनता है तो एल्कीन हम कैसी बनाएंगे, सिस। ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपका जो विटिंग रिएजेंट है वो कैसा बना है, स्टेबल, तो ट्रांस क्या बनेगी, एल्कीन, सॉरी लेस स्टेबल तो सिस एल्कीन बनेगी। ये बात हो गई सारी, ये इंपॉर्टेंस हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, एग्जाम्पल की। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया कुछ ऐसा, पॉजिटिव प्लस CS2 नेगेटिव PPH होल थ्राइस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो किसके साथ चला जाएगा, अपने दोस्त के साथ में, जय वीरू की जोड़ी है, और क्या बच गया फिर CS2। इस ऑक्सीजन की जगह हम क्या
रख देंगे CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ में, ठीक है। कैसे? ऐसे देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 और साइड प्रोडक्ट बन गया हमारे, दिस इज द एल्केन, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड हमने ले लिया C6H5CH3। आप अब कितने भी एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हैं खुद से। ये CH2 इस ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा, यानी फॉस्फोरस से जो ग्रुप अटैच है वो यहां पे लग जाएगा ऐसे। कैसे? ऐसे। ये लीजिए, सिंपल, तो सिंपल। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे क्या CH2 आएगा हमेशा? हाँ, कुछ भी आ सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ये लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, नेगेटिव चार्ज तो रहेगा इस पे, P पॉजिटिव, PH होल थ्राइस, ये एग्जांपल है। तो अब ये जो ग्रुप है, ये CH ग्रुप, वो अटैच हो जाएगा। कैसे? ऐसे। ये CH ग्रुप एज इट इज आप ऐड कर दीजिए और ये जो CH3 ग्रुप आपने अटैच कर रखा है वो इसी पे रहेगा। ध्यान रखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो रही है, तो ये जो CH है वो आके अटैच होगा। ये लीजिए, ओके। तो ये बन गया हमारा इसके अंदर प्रोडक्ट। तो इंपॉर्टेंस देखे हमने, एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल आप खुद के मन से भी बना सकते हैं बहुत सारे, बस ध्यान रखिएगा विटिंग रिएक्शन के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एल्कीन विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस इलिट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।